Good morning, sir. Sorry for the delay, as I was in some urgent meeting. Okay, so without wasting further time, we will start next topic. So what we have seen in last lecture, actually CSE 1 is little bit delay. उनका मंडे का लेक्चर में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था. Okay, so in CSE 2, what we have seen in Monday's lecture? Scheduling problem with greedy approach. Greedy approach? कौन सा प्रॉब्लम देखा था हमने? क्योंकि मेरा scheduling, process scheduling. प्रोसेस शेड्यूलिंग, ओके, क्योंकि तीनों क्लास में मेरा अभी ग्रीडी चल रहा है और तीनों आगे पीछे है. So, आपको प्रॉब्लम का सिर्फ नाम बता देना, so we can see next problem, right? Okay, so let's do one thing. Today we will see knapsack problem, ठीक है? और ये जो है शेड्यूलिंग वाला, वो CSE 1 में मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, राइट? Now, what do you mean by knapsack problem? See, basically, हाँ, आप में से किसी को knapsack की डेफिनेशन पता है? मतलब उस वर्ड का मतलब पता है? What is the meaning of knapsack? सर वो हाइकिंग के लिए बैग आती है ना, वो किसके लिए बैग आती है? जब हम वो जैसे हाइकिंग करते हैं, जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं. या परफेक्ट, राइट. सो अब आप जब जाते हो ट्रैकिंग वगैरह के लिए, राइट, तो उसमें बेसिक गोल क्या होता है कि भाई आप ऐसी चीजों को ले जाओगे कि जिसमें लाइक वेट थोड़ा कम रहे, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो. मान लो कि मतलब जैसे कुछ खाने का सामान है, तो अब आपका यही मतलब गोल रहेगा कि भाई मिनिमम उसकी साइज हो, मिनिमम वेट हो और थोड़ा मैक्सिमम प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब कि आपको थोड़ी भूख कम लगे, थोड़ा हेल्दी खाना, क्योंकि आपको थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगाने. तो सिमिलरली दूसरे चीजों में, कपड़ों या जो भी आप सामान लेकर जाते हो, उसमें ये आपका बेसिक गोल रहता है, राइट. तो अब यहाँ पे लाइक कंप्यूटर सिस्टम में ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है वो क्या है? तो आपके पास ऐसा ही जैसे वहां पे बैग रहती है, सिमिलरली आपके पास एक बैग या एक लोकेशन जो है वो है, उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है. जैसे बैग की कैपेसिटी होती है 10 kg, 20 kg, जो भी है, ठीक है. सो ये नैपसैक की एक कैपेसिटी होगी, नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास होगी, और हर एक आइटम का प्रॉफिट आपके पास होगा. जैसे 5 आइटम सपोज है, आइटम नंबर 1 2 3 4 5, तो हर एक आइटम वाइज आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, P1 P2 P3 P4 P5, राइट. अब ये आपका आइटम्स आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्रॉफिट है, उस हिसाब से यू विल सिलेक्ट कि भाई मैं अपनी बैग मतलब अपने नैपसैक में मैं इतनी चीजों को ले जाऊंगा, सो दैट आई कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. 5 कपड़े ले जाना उससे बेटर है 3 कपड़े ले जाओ, 2 खाने की चीज ले जाओ, जो भी है, ठीक है. सो इन दैट वे आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा नैपसैक किस चीजों से भरेगा, सो दैट आई कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. सपोज 5 आइटम है, वो 5 आइटम में से 2 या 3 या 4 जितनी भी आप अपनी बैग में अकोमोडेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नैपसैक कैपेसिटी, आप अकोमोडेट कर सकते हो, करो.
उसका आपको प्रॉफिट गेन होगा। अब आपको ये देखना है कि भाई मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे मिलेगा। एज आई हैव डिस्कस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम कि आपके पास ऑलवेज मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे, यहां पे भी आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। आपको सारे सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको गेन हो। सो बेसिकली जो भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो वो उसमें आपकी जो कंस्ट्रेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि नैपसैक की जो कैपेसिटी आप उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते हो। जैसे आपकी बैग की कैपेसिटी सपोज 20 केजी है तो आप 20 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकते हो। 10 केजी है तो 10 केजी से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। सो आपको एक मैक्सिमम अलाउड आपको एक वेट मिलेगा जो उसकी कैपेसिटी होगी। हर एक आइटम वाइज आपको प्रॉफिट में मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको आइटम्स सिलेक्ट करनी है, डीसिलेक्ट करनी है, राइट। सो अलग अलग, जैसे एक जगह पे आप आइटम नंबर 1 को कंसीडर करो, दूसरे में 2 को करो, फिर 3 को करो, फिर 4 को करो, फिर 5 को करो, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये सब आपके हुए फिजिबल सॉल्यूशन। एंड व्हाट विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन, ठीक है। अब नैपसैक प्रॉब्लम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली दो तरीके से नहीं, ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है अप्रोच वाइज, बट बेसिकली हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, एक कैटेगरी ऐसी है कि जो है फ्रैक्शनल नैपसैक, और सेकेंड कैटेगरी जो है 0-1 नैपसैक। जैसे मैंने अभी जो है आपको रियल टाइम जो एग्जांपल दिया ट्रैकिंग वाला, उसमें मान लो कि आप के पास मतलब सपोज आपको घर से मतलब कुछ गुजराती है तो सब थेपले वेपले पैक करके आपको दिए होंगे, राइट। तो मान लो कि उसका टोटल वेट आपका 3 केजी हो रहा है, तो इज इट नेसेसरी कि आप सारे के सारे मतलब पूरा 3 केजी वेट वहां पे ले जाओ। अगर आपके पास कैपेसिटी ना हो तो आप 3 केजी की बजाय 1 केजी या 2 केजी 1.5 केजी ऐसा नहीं ले जा सकते। आप ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते? हाँ, अगर कैपेसिटी है तो आप पूरा का पूरा ले जाओ, नो प्रॉब्लम। बट आपके पास सपोज लिमिटेड कैपेसिटी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हाफ या 1/3 या ऐसे 2/3 ऐसा पोर्शन ले जाओ। यस सर। राइट। सो क्या होगा कि मान लो कि 20 है तो 20 की जगह 10 ले जाओगे या 15 ले जाओगे, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट गेन होगा कि मान लो पूरे के पूरे 20 ले गए तो आपका सपोज 3 दिन का ब्रेकफास्ट हो गया, तो उसकी बजाय आप 2/3 ले जाओगे तो 2 दिन का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको एक रेशनल बेसिस पे प्रॉफिट गेन होगा। अब आप सपोज कपड़ों में ऐसा कुछ करोगे कि भाई सॉक्स में एक ले गए एक नहीं ले गए, अभी जगह नहीं है तो चलो एक ही पैर का रखते, दूसरे पैर का नहीं रखते। या फिर क्लोथ्स में सपोज शर्ट रखा पैंट नहीं रखा, या पैंट रखा टी शर्ट ये नहीं रखी, राइट। सो वहां पे क्या हुआ कि इट इज अ यूनिट कि भाई ये जो है ये यूनिट ये आइटम पूरी के पूरी ही हमें ले जानी पड़ेगी। सपोज मोबाइल फोन है, वेट बढ़ रहा है, बैटरी निकाल दो। तो इस तरीके की जो प्रोडक्ट है कि जहां पे आपको आइदर यू कैन कंसीडर 100% और 0%, आपके पास इंटरमीडिएट कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। कुछ आइटम्स ऐसी होती है, ठीक है। तो अगर उस तरीके की कोई आइटम्स है तो यू शुड कंसीडर 0-1 नैपसैक। 0 and 1 का मतलब ही वही है, 0 मीन्स नॉट सिलेक्टेड, 1 मीन्स सिलेक्टेड। सो आइदर यू कैन सिलेक्ट और यू कैन डीसिलेक्ट पर्टिकुलर आइटम, तो वो 0-1 नैपसैक हुआ। और जहां पे यू कैन डिवाइड आइटम्स एंड यू कैन कंसीडर पार्शियल आइटम, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक। अब ये जो फ्रैक्शनल नैपसैक है वो सबसे बेस्ट सॉल्व होता है ग्रीडी मेथड से। ग्रीडी मेथड में जो भी उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, उससे बेटर सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते यूजिंग एनी अदर अप्रोच। नैपसैक प्रॉब्लम ग्रीडी से भी सॉल्व होता है, डायनेमिक से भी सॉल्व होता है, और पीछे हम ब्रांच एंड बाउंड बैक ट्रैकिंग चैप्टर में भी देखेंगे। 3 चैप्टर में ये सेम प्रॉब्लम है, तीनों का अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा स्टेप 1 से पूरा मतलब सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, और कई सारे में तो आंसर भी चेंज होते हैं।
ठीक है, क्योंकि बेसिक ही डिफरेंस है। एक जगह पे फ्रैक्शनल नैपसैक आप यूज करते हो, एक जगह पे 0-1 नैपसैक यूज करते हो, एक जगह पे आप अलाउड करते हो कि आइटम्स कैन बी डिवाइडेड, एक जगह पे आप अलाउ ही नहीं करते कि आइटम्स कैन बी डिवाइडेड। वहां पे आप फिक्स कर देते नहीं, यू कैन नॉट डिवाइड आइटम, आपको सिलेक्ट करनी है या डिसलेक्ट करनी है, दैट्स इट। सो डेफिनेटली आंसर भी वेरी करेगा, ठीक है। सो ये जो दो डिफरेंट अप्रोचेस है, एक है फ्रैक्शनल और एक है 0-1 नैपसैक, तो उस बेसिस पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो कि आपको पूछा गया है कि फ्रैक्शनल नैपसैक आपको करना है, ठीक है, और आपको नहीं बोला गया है कि डायनामिक यूज करना है कि ग्रिडी यूज करना है, क्या कौन सी टेक्निक से सॉल्व करना है। अगर फ्रैक्शनल है तो आपको कंपलसरी ग्रिडी मेथड ही यूज करनी है। यू कैन नॉट यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग इन फ्रैक्शनल नैपसैक, आपको डेफिनेटली प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा फ्रैक्शनल नैपसैक यूजिंग डायनामिक, तो ये कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली एल्गोरिथम ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है, राइट। मान लो 0-1 नैपसैक लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको कंपलसरी डायनामिक प्रोग्रामिंग से ही सॉल्व करना है, आप ग्रीडी से सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि ग्रीडी जो एल्गोरिथम है इट अलाउज पार्शियल आइटम कि जो 0-1 नैपसैक में पॉसिबल नहीं है, एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग अलाउज आइदर 100% और 0%, सिर्फ दो ऑप्शन है, इट कैन नॉट अलाउ पार्शियल सिलेक्शन ऑफ आइटम, 10%, 20%, 90% इस तरीके से आइटम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग 0-1 नैपसैक के लिए यूज करना है, ग्रीडी फ्रैक्शनल नैपसैक के लिए यूज करना है, ठीक है। एंड ब्रांच एंड बाउंड बैक ट्रैकिंग से अगर सॉल्यूशन करना होगा तो आपको मेंशन करके दिया होगा कि ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है सॉल्व इट यूजिंग दैट टेक्निक, ठीक है, तो ही आपको वो टेक्निक से सॉल्व करना है। समझ में आया? पेपर में पूछा जाए तो अगर ग्रीडी डायनेमिक या मतलब ब्रांच एंड बाउंड बैक ट्रैकिंग लिखा हुआ है तो देयर इज नो कंफ्यूजन, आपको पता है कौन सी मेथड यूज करनी है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट अगर नहीं मेंशन किया गया है तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि अगर फ्रैक्शनल वर्ड लिखा गया है तो आपको ग्रीडी एल्गोरिथम ही यूज करना है, 0-1 नैपसैक लिखा गया है तो आपको डायनेमिक ही यूज करना है, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। आप भले ही एक्यूरेट आंसर लो, लेकिन अगर गलत टेक्निक होगी तो यू विल गेट 0 मार्क, ठीक है, भले ही आपका आंसर सही हो फिर भी यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स अगर आपने रॉन्ग मेथड सिलेक्ट की है तो, ठीक है। तो मेथड सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान रखना, राइट, सिर्फ आपको कीवर्ड याद रखना है, ओके। एवरीवन क्लियर? यस सर। गुड, यस सर। डिफरेंस समझ में आ गया फ्रैक्शनल नैपसैक और 0-1 नैपसैक का? नाउ नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी। सो बेसिकली आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको कंसीडर करना है, या ये इतनी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। सो नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? यू हैव अ नैपसैक दैट हैज कैपेसिटी, सी ओवरऑल तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अभी हम उसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा, जो भी अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखा गया है विद टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे, ठीक है। सो यू हैव अ नैपसैक दैट हैज कैपेसिटी और वेट जिसको हम कैपिटल एम से कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको प्रॉब्लम पूछा गया है जहां पे कैपिटल एम मेंशन किया गया है तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स टोटल कैपेसिटी ऑफ नैपसैक और टोटल अलाउड वेट इन नैपसैक, ठीक है, कि भाई जो भी मैंने अभी बोला कि 10 kg 20 kg जो भी है, ठीक है, तो दैट विल बी इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम। अब आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स होगी, ठीक है, मान लो आपके पास n आइटम्स है, n की वैल्यू 3, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मान लो n इज इक्वल टू 5 है तो आपके पास 5 आइटम है, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। ईच आइटम Ij हैज अ वेट Wj एंड प्रॉफिट Pj, हर एक आइटम को Wj वेट होगा और Pj उसका प्रॉफिट होगा,
So W means weight, P means profit, I means item और M means weight. यही आपको जो भी वेरिएबल्स है वो यूज करने हैं, ठीक है. You want to place a certain number of copies xj, जो आपका आंसर होगा कि भाई ये इतनी आइटम कंसीडर करनी है. जैसे आइटम नंबर 1 है तो वो I1 से इंडिकेट करेंगे, उसका वेट W1, उसका प्रॉफिट P1 और वो कितनी लेनी है वो X1 से इंडिकेट होगी. समझ में आया? तो ये सेम चीज हर एक आइटम के लिए होगी. जैसे 5 आइटम है तो I1 W1 P1 X1, ये सारा जो डेटा है वो आइटम नंबर 1 का है. सिमिलरली I2 W2 P2 X2, ये जो भी डेटा है वो आइटम नंबर 2 का है. सिमिलरली I5 W5 P5 X5, वो आइटम नंबर 5 का है, राइट. So each item ij in knapsack so that knapsack weight capacity is not exceeded and total benefit is maximum. जो भी total benefit है वो आपको maximum मिलेगा, right? So that is called knapsack problem. Understand my point? बोलो yes or no? Good. So now next, अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें? वो तो सब इनपुट और ये सब टर्मिनोलॉजी थी, राइट. अब व्हाट यू नीड टू डू, आपको मिलेगा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स P1 P2 अप टू Pn. P क्या है? P means profit of item. Profit, good. W1 W2 up to Wn. W क्या है? Weight of item. हाँ, and कैपिटल M क्या है? Capacity of knapsack. गुड. तो ये 3 चीजें आपको मिलेगी. आपको नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चन सपोज आया तो आपको ये 3 चीजें एज ए इनपुट मिलेगी ही मिलेगी डेफिनेटली. एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि जिसमें कुछ मिसिंग होगा. अगर कुछ मिसिंग हुआ तो यू कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है. सो डोंट वरी, आपको ये 3 चीजें डेफिनेटली मिलेगी, प्रॉफिट, वेट और नैपसैक कैपेसिटी. अब ये 3 चीजों को बेस पर आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x1 x2 अप टू xn. तो n तो जो भी है आइटम, जैसे 5 आइटम है, आपको P1 से P5 मिला, W1 से W5 मिला, तो आपको x1 से x5 फाइंड आउट करना है. मान लो 5 की बजाय 7 आइटम हुई तो x7 तक फाइंड आउट करना है. 3 आइटम हुई तो x3 तक फाइंड आउट करना है. समझ में आया? तो जितनी नंबर ऑफ आइटम्स होगी, जिस तरीके से आपके प्रॉब्लम की लेंथ होगी, उस हिसाब से आपको जो उसका वेटेज होगा वो फिक्स किया जाएगा. 3 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, 7 मार्क, ठीक है. अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट. सो आपके पास जितना आइटम्स है, हर एक आइटम के लिए यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x1 to x7. बट व्हाट यू नीड टू कंसीडर ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो भाई sigma I is equal to 1 to n pi xi is maximized subject to sigma I is equal to 1 to n wi xi less than equal to capital M. आपका जो टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय आइटम सिलेक्टेड का जो समेशन बनेगा, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू नैपसैक कैपेसिटी. ये आपकी कंडीशन है. सी, ग्रीडी में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे, आपको कुछ डेटा मिलेगा, कुछ कंस्ट्रेंट मिलेंगे. कंस्ट्रेंट मींस कंडीशन, और उसके बेस पर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा. तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर इनपुट, जो थर्ड स्टेप है दैट इज योर कंस्ट्रेंट, और जो सेकंड स्टेप है वो आपका आंसर एक्सपेक्टेड है कि भाई ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x1 to xn, बट उसके लिए सिग्मा I इक्वल टू 1 to n pi xi शुड बी मैक्सिमाइज एंड सिग्मा I इक्वल टू 1 to n wi xi शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M. सो अगर आपके नैपसैक की कैपेसिटी 20 है तो आप 20 तक का वेट ले सकते हो. हाँ, डेफिनेटली 20 की बजाय आप 18, 19, 15 ऐसा ले सकते हो, 110% ले सकते हो, ठीक है.
बट मैक्सिमम अलाउड है 20, सो यू कैन नॉट टेक 20.01, ठीक है, 20 से ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको सॉल्यूशन के वक्त ध्यान में रखनी है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर एवरीवन? क्या करना है, नैपसैक प्रॉब्लम पूरा थियोरेटिकली समझ में आ गया? यस सर। 1% भी डाउट हो किसी को भी अभी पूछ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 पेपर में से 8 या 9 पेपर ऐसे हैं कि जिसके अंदर नैपसैक प्रॉब्लम पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज यूनिट टेस्ट। आउट ऑफ 10 मिनिमम 8 पेपर। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी पूछा जाएगा। नैपसैक 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो 3 में से कोई भी टेक्निक होगी, बट आउट ऑफ 10 पेपर मिनिमम 8 पेपर आपको मिलेंगे जिसके अंदर नैपसैक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ओके। एंड वन मोर थिंग कि भाई एक बार आप नैपसैक प्रॉब्लम को थोड़ा समझ गए तो चैप्टर वाइज तो आपका थोड़ा अप्रोच ही चेंज होगा। बेसिकली नैपसैक प्रॉब्लम तो वही है, ठीक है। हाँ, बट ग्रीडी है तो फ्रैक्शनल आप ले सकते हो, डायनेमिक में नहीं ले सकते हो, ठीक है। हाँ, बट सॉल्यूशन जो स्टेप्स है वो पूरे के पूरे डिफरेंट है दोनों ही चैप्टर में, और तीसरा जो आएगा उसमें भी डिफरेंट ही है, राइट। सो वी हैव 10 मोर मिनट। पूरा तो एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट आपको एक काम करना पड़ेगा कि पैरेलली थोड़ा लिखते जाना, और मान लो कि कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, तो याद करके नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ लेना, ठीक है। सो पैरेलली थोड़ा लिखना रखो, हाउ यू नीड टू सॉल्व नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। एंड बी रेडी विथ पेन एंड पेपर, नोटबुक पेन लेकर ही बैठना है, ठीक है, क्योंकि अभी ग्रीडी के 1 बाय 1 एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। हर लेक्चर में कोई ना कोई एग्जांपल आपको सॉल्व मैं करवाऊंगा, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। रेडी? रेडी एवरीवन? गुड। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई आपको मिलेगा क्या, तो प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी, वेट की वैल्यू मिलेगी, और नैपसैक कैपेसिटी मिलेगी। तो सिमिलरली ये आपका है इनपुट, राइट। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। सो यू हैव नैपसैक कैपेसिटी 20, प्रॉफिट एंड वेट। अब आप प्रॉफिट और वेट का एरे देख रहे हो, उसके ऊपर से आपको पता लग गया कि भाई टोटल 3 आइटम है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एन की वैल्यू अलग से भी देते हैं और कई बार मेंशन नहीं भी करते हैं, ठीक है। एक्चुअली अलग से मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, आप ये एरे को देखकर पता चलता ही है कि भाई 3 आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे n = 3 आपको शायद ना भी दिया जाए, राइट। तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मतलब सेपरेट वैल्यू ऑफ n, आप एरेस के ऊपर से आपको पता लगता ही है, ठीक है। सो डोंट वरी अगर कैपिटल n की वैल्यू अगर आपको अलग से प्रोवाइड ना की हो, ठीक है। सो टोटल 3 आइटम है, तो डेफिनेटली हमें x1, x2, x3 ये 3 वैल्यूज हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। ये 3 वैल्यूज हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो सिग्मा PIXI मैक्सिमम होना चाहिए, सिग्मा WXI लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। अब हमारा जो एग्जांपल है उसमें m की वैल्यू है 20। अब एक ऑब्वियस चीज है कि अगर आप नैपसैक को 20 की बजाय 19 या 18 या 15 अगर फील करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम ही मिलेगा,
राइट? एम आई राइट? कि अगर आप अपनी जो भी नैपसेक की कैपेसिटी है, अगर आप उसको खाली रखते हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तो गेन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेस देन इक्वल टू ऑप्शन आपको दिया गया है, बट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए आपके पास जितनी भी कैपेसिटी अवेलेबल है आप पूरा ट्राई करोगे कि वो फुल हो जाए। समझ में आया? यस और नो के फिर से समझाओ? यस सर। गुड, ठीक है। तो नो डाउट हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप जब प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो तब आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि भाई सिग्मा WI/XI शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। बट जब आप प्रैक्टिकली सॉल्यूशन लेते हो तब आपको लेस देन वाला ऑप्शन सोचना ही नहीं है, आपको यही ट्राई करना है कि नैपसेक पैक हो जाए। ठीक है, उसकी जो भी 20 की कैपेसिटी है तो वो पूरा का पूरा हम पैक कर दें, तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। राइट? अब आपको क्या करना है? सी फुल फ्लेज मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करूं तो आपको नियर अबाउट 4-5 आइटम्स अलग अलग दी होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, और आपको ये जो क्वेश्चन है वो 5+ मार्क में पूछा जाएगा, 5 से ज्यादा। ठीक है, मे बी 6, 7, ठीक है, या मिनिमम 5 मार्क में ये आपको पूछा जाएगा। ये मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको है तो आपको मिनिमम 5 फिजिबल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने होंगे। सी आपको तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन आप परम्यूटेशन कॉम्प्यूटेशन अप्लाई करके एवरी पॉसिबल सॉल्यूशंस को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अगर ये 3 आइटम भी मैं कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे मैं मोर देन 30 सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकता हूं सिर्फ ये 3 वैल्यू के बेस पर। इट इज पॉसिबल, और 30 से ज्यादा भी पॉसिबल है। मैं 30 तो ऐसे रैंडम नंबर बोला है, बाकी अगर ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो 35 सॉल्यूशंस भी बन सकते हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। राइट? तो जब आप प्रैक्टिकली परम्यूटेशन कॉम्प्यूटेशन अप्लाई करोगे तो ये नंबर बहुत ज्यादा होगा। मतलब तो सिर्फ 3 आइटम के लिए बोला, अगर 5-7 आइटम हुई तो 100-200 थोड़ी आप सॉल्यूशन बनाने बैठोगे। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप एवरी पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि 5 फिजिबल सॉल्यूशन जो है दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, और कुछ अप्रोच हम फिक्स करेंगे ये फिजिबल सॉल्यूशंस बिल्ड करने के लिए। हाँ, बट हमारा जो है कि भाई योर प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम, वही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो अब मेन चीज क्या रही कि आप जो भी 5 सॉल्यूशन बनाओ, उस 5 सॉल्यूशन में से कोई एक आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए। राइट? तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी कोई टेक्निक चाहिए। सो इन नेक्स्ट स्लाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड बताई गई कि उस मेथड से अगर आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया सो डेफिनेटली आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू ग्रीडी एल्गोरिथम आप सिर्फ ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करोगे। अगर मान लो कि आपने पूरा का पूरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, एकदम परफेक्ट आंसर है, बट आपने फिजिबल सॉल्यूशंस नहीं ढूंढे हैं, तो यू विल नॉट गेट 100% मार्क। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है तो मैक्सिमम 2 या 3 मार्क आपको मिलेंगे, भले आपने प्रॉपर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है फिर भी, क्योंकि आपको फिजिबल सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो टोटल आपको 5 सॉल्यूशन लेने होंगे। अगर 5+ मार्क में पूछा गया है तो मान लो 4 या 5 मार्क में पूछा गया है तो 3 या 4 इनफ है। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू मार्क आपको फिजिबल सॉल्यूशंस फिक्स करने हैं। ठीक है, जनरली तो 3 मार्क में नहीं पूछते हैं, बट मान लो कि वर्स्ट केस में 3 मार्क में पूछ लिया तो आप 3 सॉल्यूशन लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, 4 मार्क में है तो 4 सॉल्यूशन मिनिमम है, 5 मार्क में है तो 5 सॉल्यूशन मिनिमम है, 5+ में भी 5 ही लिखना है। ठीक है, 6 या 7 मार्क का अगर क्वेश्चन आया तो भी आपको 5 सॉल्यूशन इनफ है, ऐसा नहीं कि फिर 7-8 सॉल्यूशन आपको बिल्ड करना है। ठीक है, अब ये अप्रोचेस डिफरेंट क्या यूज करने हैं वो आपको बताता हूं। सो फर्स्ट अप्रोच यू नीड टू कंसीडर fill the knapsack by including object with largest profit, कि जिसका प्रॉफिट ज्यादा वो आइटम को सबसे पहले कंसीडर करो। ये हमारा एक अप्रोच रहेगा।
आपको अप्रोच लिखने की जरूरत नहीं है। अप्रोच के हिसाब से जो आपको x1 x2 x3 की वैल्यू मिलती है वो ही आपको आंसर में लिखना है। तो जो ब्रैकेट में मैंने अभी रेड कलर से हाईलाइट किया, रेड कलर का जो फॉन्ट है वो लिखना कंपलसरी नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? आपको सिर्फ x1 x2 x3 की वैल्यूज ही लिखनी है, बट ये याद रखने के लिए पीपीटी में मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है कि भाई आपको ये आंसर कैसे मिल रहा है, 1 2/15 ऐसा कैसे मिल रहा है, राइट। नाउ लेट्स कंसीडर कि भाई ये अब वैल्यूज कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हमने कंसीडर किया है कि लार्जेस्ट प्रॉफिट को सबसे पहले टारगेट करना है। तो प्रॉफिट वाला एरे देखो, प्रॉफिट में हमें 3 वैल्यू मिली, 25, 24 एंड 15। लार्जेस्ट प्रॉफिट कहां पर है? आइटम नंबर 1, राइट। हमने 10 वेट वाली आइटम को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पे हमें 1 लिख देना है। अभी हमारे पास नैपसैक में कैपेसिटी कितनी बची है? 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10, राइट। अब हम नेक्स्ट कौन सी आइटम कंसीडर करेंगे आफ्टर थर्ड आइटम? मतलब जिसका वेट सेकंड, राइट, जिसका वेट 10 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट, सॉरी सेकंड लोएस्ट। सो अब नेक्स्ट आइटम सिलेक्ट होगी आइटम नंबर 2। मान लो कि मैं पूरे आइटम सिलेक्ट करता हूं तो टोटल मेरा हो जाएगा 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। ये जो नैपसैक की कैपेसिटी को मतलब बाहर चला जाता है, एक्स ओवर हो जाता है, ठीक है। तो वी कैन कंसीडर पार्शियल प्रोडक्ट। अब ये पार्शियल प्रोडक्ट कितनी लेनी होगी? 2/3, ठीक है। क्योंकि हम 66% आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो हमें 15 की बजाय 10 प्रॉफिट गेन होगा, सॉरी 10 वेट हमारा कंसीडर होगा। तो हमारा जो 20 का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब नैपसैक फुल हो चुका है तो जो भी बाकी आइटम्स बची उसमें आपको लिख देना है 0, ठीक है। तो हमें दूसरा सॉल्यूशन मिला 0, 2/3, 1। अगेन उसके लिए सिग्मा WIXI और सिग्मा PIXI कैलकुलेट करो। तो सिग्मा WIXI तो सी वो तो हमें 20 मिले, उसी तरीके से हम x1 x2 x3 की वैल्यूज को सेट कर रहे हैं, बट आपको क्रॉस चेक एक बार करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप सी कई बार क्या होता है ओरल कैलकुलेशंस में माइनर मिस्टेक हो सकते हैं। तो अगर आप सिग्मा WIXI को कैलकुलेट करोगे और वो वापस आपको 20 ही मिल रहा है, सो वी कैन मेक श्योर कि भाई हमने जो भी x1 x2 x3 की वैल्यू लिखी हुई है वो सही है, ठीक है। सो यहाँ पे मिला 20। अब उसके अकॉर्डिंगली हमें सिग्मा PIXI की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इट इज 31, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये दो अप्रोच हमारे फिक्स्ड है कि इस तरीके से आपको एक एक फिजिबल सॉल्यूशन लिखना है। अब उसके अलावा क्या होगा कि एक अप्रोच ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप सारी आइटम्स को कंसीडर करो, मतलब कहीं पे 0 ना आए। नो डाउट तीन आइटम्स को आप पार्शियली कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक रेशियो ऐसा बिठाओ 1/2, 1/3, 2/3, जो भी आपको लिखना है। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ P1 एंड W1, प्रॉफिट और वेट की जो भी वैल्यूज है और नैपसैक की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप x1 x2 x3 का रेशियो फिक्स करो। तो आप एक आध सॉल्यूशन ऐसा बनाओ कि जहां पे कहीं 0 ना दिखे, मतलब सारी आइटम्स थोड़ी थोड़ी कंसीडर हो, ठीक है। बट अगेन सब्जेक्ट टू सिग्मा WIXI इक्वल टू 20, ठीक है। तो वो 20 ले आओ। अब उसमें जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये सब आपके हुए फिजिबल सॉल्यूशंस। एज योर टाइम इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला जो है वो मैं अभी बाकी रखता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी है अभी तक हमने जो भी सॉल्यूशंस देखे, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप अभी, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा रीबिल्ड करना, फिर से कैलकुलेट करना घर पे, राइट। ऐसा हो तो थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। नंबर ऑफ आइटम्स को थोड़ा वेरी करो, प्रॉफिट की वैल्यू को वेरी करो, वेट की वैल्यूज को वेरी करो, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है।
क्लियर एवरीवन टिल नाउ? कुछ भी डाउट हो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना कंफर्म, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स व्हाई। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल सी, ये जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो, एंड सेकंड जॉब शेड्यूलिंग का एग्जांपल मैंने बाकी रखा था CSE 2 में, ठीक है? तो इन CSE 2 वी विल सी एग्जांपल ऑफ जॉब शेड्यूलिंग, और CSE 1 में लाइक पूरा मैं जॉब शेड्यूलिंग के ऊपर एक इंडिविजुअल लेक्चर ही ले लूंगा, सो दैट आपका थियरी प्लस लेक्चर दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो यू मे लीव नाउ। Thank you, sir.